हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। मेरा नाम है श्रेया और आज हम करने वाले हैं कलेक्टिव गाइडेंस, जनरल गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव। तो चलिए टैरो कार्ड्स से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, क्या गाइडेंस है हम सब के लिए, ओके, फॉर द कलेक्टिव। सो वी हैव द कार्ड 9 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड हमें बताता है कि हमें अपनी वैल्यू समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में हर डिसीजन पैसे के बेसिस पे ले रहे हैं, हर चीज़ का इवैल्यूएशन हम मनी के बेसिस पे कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग इस समय पे, विच कुड बी रॉन्ग, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि हमें अपनी भी वैल्यू समझने की ज़रूरत है। हमें ओवर वर्क करके दिखाना या अपनी रेलेवेंस प्रूव करके दिखाना थ्रू एक्स्ट्रा वर्क, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप में अपने अंदर ही अपनी वैल्यू समझेंगे कि येस आई डिज़र्व समथिंग, मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैं डिज़र्व करती हूँ सिंपली, इसीलिए मैं इसको अट्रैक्ट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, या मैं इस चीज़ को अपना सकती हूँ या अपना सकता हूँ। तो इस थॉट प्रोसेस से हमको आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अगर हम कुछ टेकअप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि यहाँ पे देखिए डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है, ये बताता है कि ऐसे माइंडसेट को हम लेट गो कर रहे हैं, विच इज़ सो गुड, क्योंकि ऐसे माइंडसेट से बाहर आना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। क्योंकि हम हर चीज़ को मार्केट ट्रेंड, क्या चल रहा है मार्केट में, इसकी कितनी वैल्यू होने वाली है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, इसमें हमको कितनी वैल्यू मिलने वाली है, कितने समय में मिलने वाली है, या कोई रिश्ता अगर आपका तय होता है तो आप देख रहे हैं कि वो पर्सन कितना अर्न करता है, उसके पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। जैसे कि उस पर्सन के अंदर इंटेग्रिटी है कि नहीं, उस पर्सन के अंदर कंसिस्टेंसी है कि नहीं, वो पर्सन हमेशा झूठ बोलता है या हमेशा कंसिस्टेंटली सच बोलता है, दैट पर्सन शोज़ अप और नॉट इन योर लाइफ, सपोर्ट कर रहा है पर्सन की नहीं, बहुत पैसा है या बहुत अच्छे पोजीशन पे है, इस चीज़ के बेसिस पे ही सिर्फ डिसीजन ना लें। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी वैल्यू समझते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि आप क्या ऐड कर रहे हैं दूसरे के लाइफ में। यानी कि किसी रिलेशनशिप को अपनाने से पहले कोई मैरिज अलायंस आया है या कोई प्रपोज़ल आया है आपको, या फिर कोई और ऑफ़र आया है टू जॉइन कंपनी, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हैं, या किसी भी पर्सन को ज्वाइन करने वाले हैं, किसी भी फैमिली को ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप देखिए कि आप भी तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ लेके जा रहे हैं उस रिलेशनशिप में, तो आप भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। भले ही आप और उनका एक फिनेंशियल स्टेटस मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अपनी वैल्यू को समझें। एंड गुड थिंग इज़ कि हम इन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को ब्रेक फ्री कर रहे हैं, ये माइंडसेट को हम ब्रेक फ्री कर रहे हैं। और भी गाइडेंस देख लेते हैं फॉर द कलेक्टिव, एनी मोर गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव। ऑलराइट, सो वी हैव डॉटर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यहाँ पे ओवरऑल हमें अपनी लाइफ में पोटेंशियल देखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम जैसा चाह रहे थे कि लाइफ ये डायरेक्शन ले, इस फील्ड में हम अच्छा करें, इस पर्सन के साथ हम रिलेशनशिप में जाएं, शायद ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर रीडायरेक्शन आ रहा है लाइफ में, या पहले कभी रीडायरेक्शन आया है, भगवान जो चाहते हैं, यूनिवर्स जो चाहता है, उस हिसाब से अगर हमको चलने के लिए बोला जा रहा है, और काफ़ी सारे रिश्ते हमारी लाइफ से गए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है और पोटेंशियल देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लूज़ हो गया है आपकी लाइफ से और कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। द टावर इन रिवर्स, वही जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में, और हमको अब ये देखने के लिए बोला जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में जो डायरेक्शन आ रहा है उसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि इंटरनली बहुत सारे रियलाइजेशंस आ रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं थी, शायद इसीलिए मेरी लाइफ से चली गई। लेकिन ये चीज़ें रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सडन चेंज सबसे पहले इंटरनली आ रहा है। तो आप खुले विद ओपन आर्म्स इन चेंजेस को, इन रीडायरेक्शंस को, लाइफ में जो सडनली हमको एक दूसरे पाथ पे लेके चले जाया जाता है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, उन चीज़ों में पोटेंशियल देखिए। दिस इज़ नॉट द एंड। हो सकता है लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल टर्न ले रही है यहाँ से, तो उसमें पोटेंशियल देखने की ज़रूरत है और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लास्ट पीस ऑफ गाइडेंस देख लेते हैं बिफोर वी क्लोज। एंड मुझे 444 दिखा ऑन द कैमरा, विच मीन्स कि एंजल्स आपके साथ हैं और किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इज़ वेल। तो ये है एंजल्स की तरफ से एक गाइडेंस भी।
एंड लास्ट पीस ऑफ गाइडेंस देखते हैं, डेथ कार्ड। व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, लुक एट दिस, टावर और डेथ कार्ड साथ में, माय गुडनेस, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और एक टोटल मतलब 360 डिग्री चेंज आ रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे हैंडल करूं, बट यू विल बी एबल टू हैंडल इट। आप आराम से कर भी सकते हैं। रेजिस्ट करेंगे तो बहुत पेनफुल और बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसके साथ चलेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो आपको इंटरनली यानी कि इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, इनर नोइंग के थ्रू आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। एंड यहाँ पे सन ऑफ कप्स भी है जो कि बताता है कि मिरेकल्स होने वाले हैं, आपको सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स दिखेंगे, महसूस होंगे आसपास होते हुए, जहाँ पे आपने हेल्प सोचा भी नहीं था मिलेगी, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप रैंडमली किसी भी प्लेस में अचानक से प्लान बनता है, कोई खास एजेंडा नहीं है, वहाँ पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग किसी से हो सकती है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, सडनली अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में हेल्प आएगी, मिरेकल्स आएंगे और चेंजेस आएंगे। तो आपको इन चीज़ों में विश्वास रखना है और आपको अच्छी खासी इनर नोइंग भगवान देंगे, एंजल्स देंगे, ताकि आपको अंदर से अच्छे से पता रहेगा कि दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी, दिस इज़ द पाथ फॉर मी। लेकिन एक्सेप्टेंस आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आप विद द फेथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो जाएगा कि ओ माय गॉड क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गो विद द फ्लो, रेजिस्ट ना करें और आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। दिस इज़ लाइक वेरी वेरी डेस्टाइंड और डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। एंड यही गाइडेंस थी आपके लिए। आशा करती हूँ कि बहुत हेल्प मिली होगी आपको इस गाइडेंस से और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग आपकी तरफ पहुँचा के। Thank you universe for choosing me as a vessel and as a channel, and thank you so much for watching. Blessings.